बाहर से देखने में एक छोटी सी टूटी फूटी सुरंग, लेकिन उसके अंदर छुपा था ऐसा राज जिसे जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। लोग उस परिवार को गरीब, मजबूर और भिखारी समझते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। शहर से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक पुरानी और डरावनी सुरंग थी। दिन में भी वहां अंधेरा छाया रहता था। सुरंग के बाहर जंगली जानवर घूमते रहते और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसी सुरंग में चंदन का परिवार रहता था। परिवार में तुलसी, तारा देवी, मोहित, पिंटू, गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। देखने वाले को लगता जैसे ये लोग कई दिनों से भूखे हों। फटे पुराने कपड़े, टूटी बाल्टियां, मिट्टी का चूल्हा और फर्श पर बिछी फटी चटाइयां, यही उनकी दुनिया थी। सुरंग की दीवार पर दादाजी की एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस तस्वीर पर ना कोई माला थी और ना ही कोई अगरबत्ती। मानो परिवार उस तस्वीर से जुड़ा कोई राज छुपा रहा हो। दोपहर के समय पड़ोस की शालिनी और पल्लवी हाथ में टिफिन लेकर वहां पहुंची। तुलसी बहन, कैसी कट रही है जिंदगी? ये लो, आज हमारे घर थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बन गया था तो सोचा तुम लोगों को दे आऊं। और सुनो, परसों मेरी भतीजी की शादी है, तुम सब जरूर आना। कम से कम एक दिन तो अच्छा खाना नसीब होगा तुम लोगों को। तुलसी आंखों में नकली आंसू भरकर हाथ जोड़ने लगी। भगवान तुम्हारा भला करे बहन, तुम पड़ोसियों का ही सहारा है, वरना गरीबों को कौन पूछता है। दोनों औरतें वहां से चली गईं। उनके कदमों की आहट जैसे ही सुरंग से दूर हुई, तुलसी ने तुरंत अपने चेहरे के नकली आंसू पोंछ दिए। अगले ही पल चंदन ने सुरंग के कोने में रखी टूटी हुई बोरी हटाई और नीचे छुपा बड़ा सा स्टील बॉक्स बाहर निकाला। डिब्बा खुलते ही अंदर से चीज पिज्जा की खुशबू फैल गई। साथ में बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक और इंपोर्टेड चॉकलेट्स रखी थी। कुछ ही सेकंड में पूरे परिवार के चेहरे बदल गए। जो लोग कुछ देर पहले भूखे और मजबूर दिख रहे थे, अब बड़े आराम से ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक खोलकर पी रहे थे। अरे जल्दी खाओ सब लोग, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। दादी, आज वाला पिज्जा तो पिछले वाले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। क्योंकि इस बार एक्स्ट्रा चीज मंगवाया है, समझे? पूरा परिवार हंसते हुए खाना खा रहा था। मोहित, पिंटू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आखिर हिम्मत करके चंदन के सामने बैठे। बाबूजी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या नया कांड किया है तुम दोनों ने? बाबूजी, हम दोनों ऑफिस में 2 लड़कियों को पसंद करते हैं। हम उनसे शादी करना चाहते हैं। इतना सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। तुलसी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल गिर गई। तारा देवी गुस्से में खड़ी हो गईं। क्या कहा? अपनी मर्जी की शादी? अरे मैंने पहले ही कहा था कि इन लड़कों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। अगर बाहर की लड़कियां इस घर में आ गई ना, तो हमारा पूरा राज बाहर आ जाएगा। लेकिन माँ, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। हाँ हाँ, जैसे दुनिया में सब लोग भरोसे के ही बने हैं। कल को पुलिस तक बात पहुंच गई तो? दादी तारा देवी और सुरंग की दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर को घूरने लगी। तस्वीर के पीछे हल्की दरार थी, मानो उसके पीछे भी कोई राज छुपा हो। याद रखना, इस परिवार का सच अगर बाहर गया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह रोहन और समीर अपने ऑफिस पहुंचे। दोनों हमेशा की तरह पुराने और फटे कपड़े पहनकर गए थे। ऑफिस में लोग उन्हें देखकर हंसते थे। उनका बॉस बटारा अपने बड़े कैबिन में बैठा कॉफी पी रहा था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उसने सैलरी के कुछ नोट उनकी तरफ फेंक दिए। लो पकड़ो अपनी सैलरी, और ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे ही हैं। सर, हमने पिछले महीने भी कहा था, थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सैलरी बढ़ा दूं? पहले अपनी शक्ल देखो। तुम दोनों उस सुरंग में रहते हो ना, शहर के बाहर। सर, मेहनत तो हम पूरी करते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने नौकरी दे रखी है, वरना तुम लोग सड़क पर कटोरा लेकर बैठे होते। कैबिन के बाहर निकलते समय पिंटू की मुट्ठियां गुस्से से भिंच चुकी थीं, लेकिन दोनों जानते थे उन्हें अपनी असली पहचान छुपानी थी। कैंटीन में जाकर दोनों चुपचाप बैठ गए।
तभी संजना और दृष्टि वहां पहुंची। दोनों अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़कियां थीं। क्या हुआ मोहित, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बॉस ने फिर बेइज्जती कर दी। अच्छा ये सब छोड़ो, घर पर हमारी शादी की बात हुई या नहीं? बात की थी लेकिन घर वाले अभी भी नहीं मान रहे। मोहित, हमने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। अगर 2 दिन में बात नहीं बनी ना तो शायद हमें ये रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। इतना कहकर दोनों लड़कियां वहां से चली गईं। मोहित, पिंटू एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उसी रात सुरंग में एक अजीब नजारा था। मोहित, झाड़ू लगा रहा था, पिंटू बर्तन धो रहा था और दोनों किचन में खाना भी बना रहे थे। पूरा परिवार उन्हें देखकर हंस रहा था। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? दादी, ये सब प्यार का चक्कर है। लगता है बहुओं के सपने दिखने शुरू हो गए हैं दोनों को। आखिरकार बहुत मनाने के बाद परिवार लड़कियों से मिलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मंदिर में दोनों परिवार मिले। संजना और दृष्टि ने बड़े संस्कार से सबके पैर छुए। लेकिन जैसे ही प्रकाश और सुधा को पता चला कि लड़के सुरंग में रहते हैं, उनका गुस्सा फूट पड़ा। क्या मेरी बेटियां किसी सुरंग में रहेंगी? कभी नहीं। भाई साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन दिल से बुरे नहीं हैं। गरीब नहीं, भिखारी हो तुम लोग। मंदिर का माहौल अचानक भारी हो गया। खत्म नहीं हुआ है सुरंग का सफर, अभी तो असली राज खुलना बाकी है। बने रहिए पार्ट 2 के लिए। टू बी कंटिन्यूड। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।